तारा का अर्थ है जो तार दे। तारा का दूसरा नाम है तारिणी। तो किससे तार दे? तो मैं तो बहुत अर्थ लगाती हूँ, देखो शब्दों से खेलना मेरी आदत है। भाव से जो तार दे, भव तारिणी, वही है तारा। तारा का एक और नाम है भद्रकाली। समझ में आया? तो काली का ही एक दूसरा स्वरूप वो है तारा। तुमने जन्म लिया इसलिए तुमको बीमारियां हो रही हैं, और फिर तुम मरोगे, फिर वापस से जन्म लोगे। फिर ये जन्म मरण का साइकिल चलता रहेगा, तो बार बार ये सफरिंग आती रहेंगी। ये जन्म मरण के साइकिल को हमारे यहाँ कहते हैं भव रोग। बुद्धिस्ट में कहते हैं संसारा, बार बार संसरण करना। ठीक है? तो ये भव रोग से, कि बार बार मरना, बार बार जीना, बार बार मरना, बार बार जीना, इस भवरोग से जो हमको तार दे, इससे बढ़कर के कोई बीमारी नहीं है। इस भवरोग से जो हमको तार दे वो है तारा। सात्विक तरीके से माँ तारा की पूजा करती हूँ या करता हूँ, तो किस प्रकार मैं कहाँ से शुरुआत करूँ कि एक पिक्चर लेकर आऊँ? एक ये पहने रहो और एक जप वाली माला करते रहो, तो जप वाली माला आपकी सिद्ध होती रहेगी। उसमें यही जो मंत्र मैंने भी दिया, ओम तारे तुतारे तुरे स्वाहा। ओम भी यदि आपको निकालना तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तारे तुतारे तुरे स्वाहा, इतना भी बोल दिया तो भी काम हो जाएगा। और ये मंत्र वेरी कॉमन मंत्र है। मैं बीज मंत्र नहीं दे रही हूँ, बीज मंत्र मैंने पहले बताया था, लेकिन बीज मंत्र नहीं दे रही हूँ। ये मंत्र कोई भी कर सकता है। तो आप प्रैक्टिस में शुरू कर दीजिए 11 माला रोज। शुरू में 1 माला से कीजिए, तो 1 माला कीजिए। माला जपने की विधि होती है हमारे यहाँ, यूट्यूब पे आपको विधि मिल जाएगी, सीख लीजिए। माँ, यहाँ से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो हम शक्ति पीठों की बात करते हैं, उसी में से एक है तारापीठ। तारापीठ के बारे में जो वहाँ की मिस्टिकल पावर्स हैं, जो वहाँ की वाइब्रेशन है, और बहुत लोगों के बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ पर, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगी। बिल्कुल, तारापीठ बहुत ही वाइब्रेंट स्थान है। आज के युग में भी कोई वहाँ जाए और तारापीठ में बैठ के साधना करे ना, बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है। तारापीठ में बहुत हीलिंग एनर्जी है जी। अब मैं जब हीलिंग एनर्जी की बात करती हूँ, तो डीप ट्रॉमा जो आपके अंदर है वो वहाँ जा कर के हील हो जाती है। Hello everybody, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host रंगोली शर्मा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही यूज़फुल डिस्कशन लेकर आई हूँ। जब हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं, उन्हीं में से एक है माँ तारा। संसार के दुखों से हमें तारने वाली, रोगों से मुक्त करने वाली, हीलिंग की देवी माँ तारा को कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि उनका एक्चुअल स्वरूप क्या है, कैसे आप उनकी साधना कर सकते हैं, कैसे आप उनसे जुड़ सकते हैं, किसमें पात्रता है उनसे जुड़ने की, क्यों आपको उनसे कनेक्टेड फील होता है। ऐसा कहते हैं ना कि कुछ लोगों की एक नेचुरल हीलर वाली एनर्जी है। क्या माँ तारा की ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर? आज के पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे। तो अगर आप 10 महाविद्याओं के बारे में बहुत जानना चाहते हैं या पढ़ते हैं, या आप किसी भी देवी से कनेक्शन फील करते हैं, तो इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखिए। और इसी खास डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं। जब भी आती हैं मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ऑरा ही चेंज हो जाता है स्टूडियो का, क्योंकि जो ज्ञान बहता है जब वो बोलना चालू करती हैं, तो हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। शी इज़ अ लिविंग मास्टर ऑफ सात्विक तंत्र एंड श्री विद्या। I would like to welcome once again माँ स्मिता वेंकटेश। माँ, welcome back to Speaking Tree। Thank you रंगोली, it's such a pleasure to see you again। तो माँ, 10 महाविद्याओं में उनका स्वरूप मैं पहले जानती हूँ, फिर हम जानेंगे किस प्रकार उनकी साधना की जाए, और जो हीलिंग कनेक्शन है माँ तारा का, उस पर हम बात करेंगे। बट पहले मैं उनका एक स्वरूप जानना चाहूँगी कि 10 महाविद्याओं में वो है कौन, क्या वो रिप्रेजेंट करती है? यस, पहली वाली जो होती है 10 महाविद्याओं में, वो होती काली जी, और उनके पीछे जो आती है वो होती है तारा। ठीक है? तारा का अर्थ है जो तार दे। तारा का दूसरा नाम है तारिणी। तो किससे तार दे? तो मैं तो बहुत अर्थ लगाती हूँ, देखो शब्दों से खेलना मेरी आदत है। भाव से जो तार दे, भव तारिणी, वही है तारा। तारा का एक और नाम है भद्रकाली। समझ में आया? तो काली का ही एक दूसरा स्वरूप वो है तारा। जो भाव से तार दे वो भव तारिणी, वही तारा, तारिणी, तारा। एक कथा आती है कि भगवान शिव जब वो समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से खूब पॉइजन निकला, हलाहल। सारे देवता गए भगवान शिव के पास कि हमें बचा लो,
खूब हलाल निकल रहा है। भगवान शिव ने हलाल तो ले लिया, अब लेने के बाद उनका गला पूरा नीला हो गया, तो भगवान शिव कहलाए गए नीलकंठ। नीलकंठ, ठीक है। और फिर जब गला हलाल ले लिया तो उसको जलन होने लगी, तो देवता देखे अरे हमको बचाने के लिए हमारे बाबा ने ये काम कर लिया, अब इनको बचाना पड़ेगा, और ये जल रहे हैं विष के प्रभाव से। तो वो लोग गए भगवती तारा के पास, तारा नहीं भगवती के पास जी। और भगवती से बोला कि महादेव को ये हो गया, आप महादेवी आप बचा लीजिए उनको। तो महादेवी ने कहा एक काम करो, उनको बोलो कि वो छोटा बच्चा बन करके मेरे पास आए। ओके, वाह। और भगवान शिव छोटा बच्चा बने, बेबी। हाँ, और भगवती ने उनका गला नहीं लाई है, जहर लगाई अंदर, हाँ। और वो बेबी बना करके भगवती तारा ने उनके अपने गोदी में लिया और अपने हाथों से उनको दुग्ध पान कराया शिव को। दुग्ध से, वो दूध पान कराने से, दूध से उस जहर का इफेक्ट कम हुआ। वाह। और भगवान शिव, ठीक है ना, उनको उन्होंने वजह से पुनः प्राण फूंक दिए, हाँ, रीबर्थ हो गया। भगवान का एक नाम है भव, भवाय, ठीक है ना। तो उनको भी जो तार दे, जो हलाल के विष से जल रहे थे, जिन भगवान शिव को बच्चा बना करके दूध पिला करके मातृत्व रूप में प्रेम करके, एक तरफ तो कामेश्वरी का रूप ले लेती, उनका रूप ले लेती उनकी पत्नी बन करके, और यहाँ उनको बचाने के लिए माता का भी रूप मतलब माँ जैसे लेकर के जिनको बचा दिया, ऐसी जो भगवती प्यारी है वो है तारा। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो वो सब, दूसरा तारा होता है, तारा मीन्स स्टार, यस, पोल स्टार, ध्रुव तारा, वो एनर्जी जो सदैव ध्रुव है। यस। हम जीवन से हार जाते हैं। मैंने कई बार मैं बोलती हूँ लोगों को कि जब जीवन में काली माँ छा जाती है तो काली माँ प्रकट हो जाती है। हाँ, ठीक है ना। अब काली माँ प्रकट होकर के आपकी काली माँ को हटा दिया, जैसी काली माँ हटती है फिर आपको एक रे ऑफ होप मिलता है। हाँ, रोशनी मिलती है। वो रे ऑफ होप कहाँ से आता है? वो एक तारा, दैट स्टार। ठीक है। तो वो तारा को हम तारा मानते हैं कि दैट रे ऑफ होप जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिशा बता रही है। तो दिशा बताने वाली भगवती तारा। आपने भी इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रोड्यूस करते समय आपने बोला कि वो आरोग्य की देवी है, वो हील भी करती है। यस। तो कौन सी बीमारी हमको लगी है जिससे वो हील करती है? हर प्रकार की बीमारी। एक तो बाहरी बीमारियां, लेकिन ये बीमारी लग क्यों रही है? शरीरी बीमारियां या मानसिक बीमारियां लग क्यों रही है? हमारे खुद के जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर आ गई ना, वजह से। लेकिन मैं एक बोलती हूँ, ये सब आई इसलिए है क्योंकि तुम पैदा हुए हो। बिल्कुल, सफरिंग तो है अगर हम यहाँ हैं। क्योंकि तुमने जन्म लिया, तुमने जन्म लिया इसलिए तुमको बीमारियां हो रही है, और फिर तुम मरोगे, फिर वापस से जन्म लोगे, फिर ये जन्म मरण का साइकिल चलता रहेगा, तो बार बार ये सफरिंग आती रहेंगी। ये जन्म मरण के साइकिल को हमारे यहाँ कहते हैं भव रोग, बुद्धिस्ट में कहते हैं संसारा, बार बार संसरण करना। यस। ठीक है। तो ये भव रोग से, कि बार बार मरना, बार बार जीना, बार बार मरना, बार बार जीना, इस भवरोग से जो हमको तार दे, इससे बढ़कर के कोई बीमारी नहीं है। इस भवरोग से जो हमको तार दे वो है तारा, जो संसार से मुक्ति दिला दे, जो संसार के असार से तार करके जीवन के सार को हमको बता दे। शाश्वत सार एक ही है, भगवत प्राप्ति। जो उस सार की प्राप्ति करवा दे वो है तारा। How beautifully you described. Goosebumps आ गए मुझे। और आई थिंक वो जो देवी का हमने स्वरूप समझा, और इससे बस यही पता लगता है कितनी काइंड है ना भगवती हमें लेकर। इनकी और भी एक यस इनके और भी एक स्वरूप है। आइकोनोग्राफी देखनी चाहिए इनकी जी। तो उनकी आइकोनोग्राफी देख करके हमको घबराहट, लोगों को घबराहट लगती है, बट नो, घबराना नहीं चाहिए। उनके जब आइकन देखते हैं ना तो वो एकदम ऐसी बड़ी सी विशालकाय रूप में है। बड़ा उनका पेट दिखाते हैं। अच्छा, ठीक है ना, लंबोदरी है वो। तो बड़ा पेट इसलिए दिखाते हैं कि सारे ब्रह्मांड का उनके पेट के अंदर है। ओके, ये सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, सब कुछ उन्हीं के अंदर है, उन्हीं से सब कुछ प्रकट होता है, उन्हीं के अंदर सब कुछ समा जाता है जी। वो फिर उनके एक हाथ में कर्तरी है, कैंची। कैंची यानी आपको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो आपको काट दे। आप किस में फंसे हो संसार के, किसी भी बंधन में। हमारे तंत्र में बंधन का दूसरा नाम होता है पाश।
जो पाश में बंधा है वो है पशु। यस, लगाम लगा के रखते ना नकेल, बेचारा पशु, मतलब हाथी जैसा पशु, उसको भी नकेल डाल देते हैं और बांध लेते हैं हम लोग इंसान, ठीक है ना। तो हमारा मन भी हाथी के जैसा ही है। तो मन हमारा बंधा हुआ है लगामों से। 8 प्रकार के लगाम होते हैं, उसको कहते हैं अष्टपाश। ओके, लज्जा, शील, घृणा, मोह, अहंकार इत्यादि बहुत सारे होते हैं। तो इन 8 पाशों से जो काट दे, काटने का काम करती है कैंची, खाच खाच खाच। लेकिन ये 8 पाश आए कहाँ से? इनका भी तो कोई सोर्स होगा। तो समझ लो 8 पाश है, तुम पशु हो और तुमको 8 पाशों ने, 8 लगाम ने बांध के रखा है। वो लगामों की ना एक गांठ है, वो गांठें भी 3 रस्सियों में बनती है, और वो 3 रस्सी है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को दर्शाने वाले तारा का बीज मंत्र होता है स्त्रीम, ठीक है, स्त्रीम। इस बीज मंत्र से जो आपके सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के दृढ़ पाश को जो काट दे, वो है तारा, और वो दर्शाता है कैंची। वाओ। तो उनके हाथ में होता है कैंची, उनके हाथ में होता है खड्ग। अब लोगों को लगता है खड्ग लेकर मारने वाली सबको। हाँ। भाई, जो गलत काम होगा, जहाँ अधर्म होगा, जहाँ धार्मिक कृत्य होंगे, तो ऑफकोर्स वो she'll slay, she is a slayer. She is a slayer, yes. She will. Yeah. लेकिन हम जो है, हम उसको देखते हैं ज्ञान का खड्ग। हमारी दृष्टि अलग होती है, हम लोहे का खड्ग नहीं देखते कि भगवती हमको वो ज्ञान देती है। तारा मीन्स द टीचर। तो भगवती का स्तोत्र है नील तारा स्तोत्र। नील तारा स्तोत्र भगवती का दूसरा नाम है नील सरस्वती, तारा का दूसरा नाम। तो नील सरस्वती स्तोत्र, नील तारा स्तोत्र, ये क्या है? ये ज्ञान खड्ग है। ज्ञान खड्ग मीन्स ज्ञान की वो स्वॉर्ड जो आपकी अज्ञानता को दूर कर दे, आपके इल्यूजन को दूर कर दे। आप फंसे हो संसार में बिकॉज ऑफ द इल्यूजन। आप संसार के उस ट्रुथ को, उस एसेंस को, रियलिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके साथ आगे अज्ञान का पर्दा लगा दिया गया। बिल्कुल। तो भगवती उस तारा उस समय पर गुरु के स्वरूप में प्रकट होती है। नील तारा स्तोत्र जब आप पढ़ो तो उसके बीज मंत्रों में भगवती सरस्वती का बीज मंत्र आता है। तो तारा ही सरस्वती बन जाती है और हमको वो ज्ञान देती है जिससे कि हम इस भवसागर से तर सके। ये 2 हाथ हुए उनके, फिर एक हाथ में उनके कमल होता है, नील कमल, ठीक है, और एक हाथ में उनके खप्पर होता है। कभी कभी खप्पर होता है, कभी कभी आशीर्वाद। और एक स्वरूप में तो खप्पर और नील और कमल होता है, जो कमल आप गूगल पे देखोगे। एक में उनका अभयदान भी होता है, अभय और वरदान, ये भी होता है। तो एक स्वरूप में खड्ग पकड़ा हुआ है, और जैसे मैंने आपको कहा कैंची पकड़ी हुई है, अभयदान दे रही है कि डरो मत, मैं हूँ। वरदान दे रही है कि किस बात की चिंता है, क्या वर चाहिए मैं दे दूंगी, चिंता मत कर। तो ये भी स्वरूप है। और एक स्वरूप है कि खप्पर लेकर के बैठी है। खप्पर में मतलब खप्पर के भी बहुत अर्थ होते हैं। खप्पर का अर्थ होता है कि आप जो उसके हाथ में है, आपने जो उनको समर्पित किया वो भगवती ले रही है। मैं तो उनको प्रेम करती हूँ, तो मेरे लिए भगवती वैसे मुझे देखती है। हाँ, वो कहते हैं ना, जैसा हम हमारे भगवान को देखते हैं वैसा ही प्रकट होता है। मुझे तो उनके खप्पर में भी मुझे उनका प्रेम नजर आता है। और जो घबराया हुआ व्यक्ति रहता है उसको खप्पर के अंदर रक्त दिखाई देगा। किसका रक्त ले रही है? डिवोटी के, शरणागत के, दुश्मनों का रक्त पी रही है। जो सरेंडर्ड है उसके जीवन में जो दुविधाएं आ रही है, जो कोई उस सरेंडर्ड सोल्स को परेशान कर रहा है, उनका रक्तपान भगवती बड़े प्यार से करती है। तो खप्पर में वो भी दिखाई देता है, आसुरी वृत्तियों के लोगों का रक्तपान करते हुए वो भी दिखाई देता है। तो दोनों तरह से आप दे सकते हो। मुझे तो लगता है मैं जो देती हूँ वो प्यार से खाती है। ये कंफ्यूजन तो लोगों के मन में होगा कि मैं इसको किस समय करूं, कितनी बार करूं, क्या रिचुअल्स मुझे करने चाहिए। और मान लीजिए अगर मैं सात्विक तरीके से माँ तारा की पूजा करती हूँ या करता हूँ, तो किस प्रकार, मैं कहाँ से शुरुआत करूं कि एक पिक्चर लेकर आऊं, उनके लिए दिया जलाऊं? तो मैं ये थोड़ी साधना आपसे जानना चाहूंगी इनके लिए। तो पहले तो पिक्चर लाओ। पिक्चर से क्या होता है, हमको देख देख के कनेक्शन हो जाता है फोटो से। फिर ये मंत्र जो मैंने बोला, माला करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए सबको। तांत्रिक साधनाओं में स्फटिक माला दी बेस्ट माला होती है। स्फटिक, अब जैसे मैंने पहना स्फटिक है। तो मालाओं का भी ये होता है कि एक माला आप गले में पहने रहो और एक माला हाथ में लो,
ठीक है। अब जो मैं साधना बता रही हूँ, मैं निष्काम भाव की साधना बता रही हूँ कि मुझे तारा भगवती से दिन भर प्यार करना है, हाँ, बस आपसे प्रेम और प्रेम connection करना है। चाहिए हाँ, मुझे। तो वो माला एक ये पहने रहो और एक जप वाली माला करते रहो, तो जप वाली माला आपकी सिद्ध होती रहेगी। उसमें यही जो मंत्र मैंने भी दिया, ओम तारे तुतारे तुरे स्वाहा। ओम भी यदि आपको निकालना है तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तारे तुतारे तुरे स्वाहा, इतना भी बोल दिया तो भी काम हो जाएगा। और ये मंत्र वेरी कॉमन मंत्र है। मैं बीज मंत्र नहीं दे रही हूँ, बीज मंत्र मैंने पहले बताया था, लेकिन बीज मंत्र नहीं दे रही हूँ। ये मंत्र कोई भी कर सकता है। तो आप प्रैक्टिस में शुरू कर दीजिए 11 माला रोज। ओके। शुरू में एक माला से कीजिए, तो एक माला कीजिए। माला जपने की विधि होती है हमारे यहाँ, यूट्यूब पे आपको विधि मिल जाएगी, सीख लीजिए। माँ, यहाँ से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब हम शक्ति पीठों की बात करते हैं, उसी में से एक है तारापीठ। तारापीठ के बारे में, जो वहाँ की मिस्टिकल पावर्स हैं, जो वहाँ की वाइब्रेशन है, और बहुत लोगों के बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ पर, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगी। बिल्कुल, तारापीठ बहुत ही वाइब्रेंट स्थान है। आज के युग में भी कोई वहाँ जाए और तारापीठ में बैठ के साधना करे ना, बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है। तारापीठ में बहुत हीलिंग एनर्जी है जी। अब मैं जब हीलिंग एनर्जी की बात करती हूँ तो डीप ट्रॉमा जो आपके अंदर है वो वहाँ जा कर के हील हो जाती है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमास, डीपेस्ट ट्रॉमास, इमोशनल हर्ट्स। कई बार आप देखोगे शक्तिपीठ में जाओगे ना तो लोग ऐसे चीख चीख के रोना शुरू कर देते हैं। हाँ। उनको पता ही नहीं क्या होने लगता है, क्योंकि जैसे आप तारा के पास पहुंचते हो ना, तारा भवतारिणी है, जैसे मैंने कहा तारा रोग हरने वाली है। तो रोग में आपके जो इमोशनल अटैचमेंट्स जिनको आपने बांध बांध के रखा हुआ है ना, उसको वो काटना शुरू कर देती है। तो तारापीठ में वो पावर मैंने खुद ने महसूस किया है। तारापीठ जब आप जाओगे तो वहाँ पर मेन मंदिर है तारा का जी। उसके दर्शन करना चाहिए। और वहीं पर बाजू में लगा हुआ स्मशान है। लोग स्मशान से डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं, लेकिन स्मशान से डरना नहीं चाहिए। हम लोग पिछली बार तारा गए थे तो मेरे ग्रुप थे, तो 3-4 लोग थे हम लोग। मुझे मंदिर से ज़्यादा स्मशान अच्छा लगता है, क्योंकि वही अंतिम मंदिर है। वहीं जाकर के अगर कोई सुकून ढूंढना चाहे ना तो उसको स्मशान जाना चाहिए। जैसे आप चिता को देखते हो ना, चिता की राख को देखते हो, पता नहीं क्या है उस चिता की राख में, चिता में जलती चिता में आपका मन एकदम शांत हो जाता है, योर थॉट्स विल बी स्टॉप्ड। तो मैंने तारा की एनर्जी जो है मैंने सबसे स्ट्रांग स्मशान में फील करी है। तो हिमाचल में भी एक ताराना बोल करके एक मंदिर है तारा देवी की, जो वहाँ के एक राजा ने एस्टैब्लिश की थी। तो वो भी मंदिर बड़ी सुंदर है। तो जो लोग हिमाचल क्षेत्र में हैं वो भी अगर भगवती तारा को फील करना चाहते हैं तो वो उस मंदिर में ताराना में भी जा सकते हैं। छोटी सी मंदिर है लेकिन बड़ा सुंदर सा मंदिर है। तो ताराना का भी नाम मुझे लगता है तारा से ही आया होगा, तारने वाली तारा। तो ये भी एक मंदिर हमने दर्शन किया है। कामाख्या पीठ में आप जाओगे कभी तो कामाख्या पीठ में भी एक तारा माई का मंदिर है, बहुत सुंदर। तो आप वहाँ पर भी आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और इंडिया में और कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ माँ तारा की? ये 3 तो मैंने खुद स्वयं दर्शन किया, तो इसीलिए मैं इन तीनों को रेफर कर रही हूँ। लेकिन सबसे जो पावरफुल साइट जो पुरातन काल से चली आ रही है तो वो तो माँ के भाग वाली तारापीठ ही है। कि अगर माँ का बुलावा आना है तो हम भी तो बोल सकते हैं ना, माँ बुला ले, माँ बुला ले, माँ बुला ले। मैं सत्य कहती हूँ, मैं रहती हूँ कैलिफोर्निया में, लेकिन ऐसा कितनी बार मुझे तारापीठ बुलाया गया है। मेरे लिए तो बहुत दूर है ना, 7 समुद्र पार निकल के आना हर साल आसान नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वहां से बैठ करके अगर मैं गुहार लगा सकती हूँ कि बुला ले, और माँ कितनी बार, तुम कोई भी तीर्थस्थल पूछो, मुझे भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से कई कई बार बुलावा आया। क्यों? क्योंकि मैं जिस भी स्थान पे हूँ मैंने रो करके चीख करके पुकारा है कि मुझे बुला लो। आई डू नॉट बिलीव इन दैट स्टेटमेंट कि माँ बुलाएगी तब आएगा। भाई तू क्यों नहीं बुला रहा है, क्यों नहीं रो रहा है, क्यों नहीं सर फाड़ रहा है, चिल्ला के बुला करके तो देख। सत्य बोलती हूँ, सारा इंतजाम कराएगी। लोगों के पास मैंने देखा है, मेरे शिष्यों को किया है मैंने, दिल से बुलाओ तुम। अरे माँ पैसा नहीं है, अरे वो पैसा भी देगी, वो फोकट में बुलाएगी, किसी के थ्रू बुला के तुमको दर्शन करवाएगी। माँ, एक मैंने जब मैं माँ तारा के बारे में पढ़ रही थी, एक उनकी आइकोनोग्राफी में एक कुछ ऐसी पिक्चर भी थी जहाँ पे वो शिव जी के ऊपर, शी इज स्टैंडिंग ऑन शिवा, उसका क्या सिग्निफिकेंस? वैसा वो पिक्चर सही नहीं बताई गई है। इसकी एक पिक्चर बहुत पुराने पुराण में मैंने शायद किसी कालिका पुराण में किसी में तो देखी थी, वो पिक्चर काफी सही है। फिर भी बता देती हूँ, भगवान शिव, आपको सती का तो प्रकरण पता ही है। तो वहां जाने के पहले भगवान शिव ने सती को रोका था कि आप क्यों जा रही भगवती वहां पर, क्योंकि आपको बुलावा नहीं आया है, तो जिस जगह पे आमंत्रण नहीं आया वहां जाने से सही नहीं होगा, तो आप मत जाइए। भगवान शिव ने बड़े प्रेम से बोला था, लेकिन उनके अंदर, भगवती के अंदर उस समय पर अपने पिता के प्रति बहुत प्रेम आ गया था,
और कोई भी बेटी जब एक तरफ पति को प्रेम कर रही है और एक तरफ पिता ने नहीं बुलाया, उस दर्द से गुजर रही है, तो भगवती को थोड़ा सा क्रोध आ गया। और क्रोध किस पर दिखाओगे आप? उसी पर तो दिखाओगे ना जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। यस। और भगवती ने इतनी जन्मों तपस्या करी थी शिव को पाने के लिए। तो ये सती का प्रकरण जो है ना, भले लगता होगा कि लड़ाई झगड़े का प्रकरण है, बट मुझे तो इससे बड़ा कर प्रेम प्रकरण कोई दिखता नहीं था। बोलते ना सागा ऑफ लव, बोलते ना, तो यही है बस लव स्टोरी। भगवती को इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा, प्रेम का क्रोध उमड़ रहा है, एक तो पिता का प्रेम, एक तो पति का प्रेम, और जाने की इच्छा तड़प है पिता को देखने की, और पति रोक रहा है तो मैं क्या करूं, समझा ही नहीं उनसे। वो रोने लगी, असमंजस में वो रोने लगी। यस। क्रोध निकलने लगा, और जब वो निकला तो वो 10 रूपों में बटा। उन 10 रूपों में 10 महाविद्याएं प्रकट हुई 10 दिशाओं में, ये बताने के लिए कि तुम्हारा प्यार मैं समझ रही हूँ, तुम मुझे रोक रहे हो मेरे पिता से मिलने के लिए, लेकिन क्या तुम मुझे इतनी हल्की फुल्की समझते हो? देखो तो 10 दिशाओं में मैं ही तो पहली हूँ, मैं ही तो वो काली हूँ, मैं ही तो वो तारा हूँ, मैं ही तो वो षोडशी हूँ, मैं ही तो वो भुवनेश्वरी हूँ, मैं ही तो वो भैरवी हूँ, मैं ही तो वो बगला हूँ, मैं ही तो वो छिन्नमस्ता हूँ, मैं ही तो धूमावती हूँ, मैं ही तो वो कमला हूँ। तुम क्या मुझे छोटी सती समझते हो? तो वो 10 महाविद्या जब प्रकट हुई तो उनमें से एक तारा प्रकट हुई। फिर वहां पर भगवान शिव को और प्रेम उमड़ा। अब देख रहे हैं काली तो भयंकर वाली रूप में है, छिन्नमस्ता भी भयंकर वाली रूप में है, धुमावती भी भयंकर वाले रूप में है, लेकिन शिव को तो प्रेम आ रहा है और कहते हैं मत क्रोध मत कर, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। यूं क्रोधित होकर के तो सब जगह मत फैल। हाँ। तू आ जा, थम जा, तू मेरी प्यारी सी सती बन जा। ले, तू क्यों 10 दिशाओं में फैली है? मैं तुझे अपना हृदय अर्पण करता हूँ। ला, तेरे चरण क्यों दिगंबरा क्यों हो रही है? ला, तेरे चरण मेरे हृदय पर रख दे। तब शिव जी बैठते हैं और बड़े प्यार से, क्योंकि वो क्रोधित है ना, तो उनका दक्षिण वाला पैर पहले अपने ऊपर रखते हैं। वो दक्षिणा काली का रूप है, क्रोधित काली। क्रोध जब निकला तो पहले काली का रूप निकला, यहाँ रखते हैं। और फिर उनको होश आता है, तो आप तारा का फुट देखोगे ना, दूसरा पैर रखा तारा ने, लेफ्ट वाला रख दिया, अच्छा, हार्ट से कनेक्टेड वाला। इट इज डिपिक्टिंग कि नाउ तारा इज रियलाइज्ड कि नहीं, ये तो मैंने हृदय पे हाथ रख दिया। वही तारा भद्रकाली बन जाती है, प्रेममय काली। समझ में आ रहा ना? तो एक काली ने ही तारा का रूप लिया है, तारा ने ही काली का रूप लिया है, कोई अंतर नहीं है। और वही षोडशी का रूप ले रही है। जो काला है, जो काली है वही तारा है, वही षोडशी है। हम ऐसे प्यार से देखते हैं। तो ये सीन ना, जब मैं याद करती हूँ कि अरे भगवान शिव ऐसे बैठ गए, हाँ। और भगवती के पैरों को लेकर के हृदय पर रख लिया, और भगवती पिघल गई है। हाँ, कि how much he loves me, how he loves me। और वो सुंदर सी, अभी काली का रूप हटा करके सुंदर सी तारामय रूप ले लिए, तारा जैसे चमकने लगी वो। मुझे तो यही रूप नजर आता है। तो वो जो डिपिक्शन किया कि शव के ऊपर है, उनका जो उन्होंने पैर रखा ना ऐसे लेफ्ट हैंड, उसको प्रत्यालीड़ बोलते हैं मुद्रा, कि एक पैर रख करके उन्होंने, भगवती उनके ऊपर चढ़ गई है, लेकिन चढ़ने का अर्थ है कि भगवान शिव ने उनको खुद अपने सीने पर लिया है। फिर भी दूसरा रूप का जो आपने कहा कि वो लेटे हुए हैं और भगवती खड़ी हुई है, इस रूप का दूसरा व्याख्या जो हमारे गुरुजनों ने किया कि अगर ये देखो, चित्र अगर कोई भी संसार में आया है तो भगवती की इच्छा से ही आया है। चित्रकार के मन में अगर कोई स्वरूप आया है तो भगवती ने ही दिया है। संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं भगवती का ही खेला है, उसके ही पेंटिंग्स हैं। तो वहां पर उन्होंने स्वरूप जो हमको समझाया मेरे गुरुदेव ने, कि भगवान शिव को लेटाया हुआ दिखाया है, एक शव की तरह दिखाया है। शव वो होता है जिसके अंदर से शक्ति निकल चुकी है। शक्ति के बिना शिव शव है। एग्जैक्टली। ई हट जाता है, ई हट जाता है, शक्ति हट जाती है। शक्ति हट जाती है। भगवान का कहने का अर्थ है कि उस प्रकरण में, सती के प्रकरण में, शुरुआत ही यहाँ से हुई कि तू चली गई तो मैं कुछ नहीं हूँ, तू है तो मैं हूँ, तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। आप इतना इमोशनली बोल रहे हैं ना, मैं भी इमोशनल है ना। और वो सीन वहां से शुरू हुआ और बाबा ने उनको अपने हृदय में समाया, और उसके बाद सती ने जाकर के अपनी बलि चढ़ा दी अग्नि में। फिर वो 51 शक्तिपीठों में वो भी प्रेम की कहानी है वो भी, एंड द स्टोरी कंटिन्यूज। मैं सीरीज बना सकती हूँ उसके ऊपर। पूरा प्रेम का कहानी है। तो मेरे गुरु ने समझाया कि ये जो शव है ना, ये अहंकार के समर्पण का, अहंकार के विलीन होने का स्वरूप है। जिस दिन भक्त अपना सारा अहंकार विलीन कर देता है, अपना सारा अहंकार समाप्त कर देता है, जिस दिन भक्त शव जैसे होकर के कि तेरे अतिरिक्त कुछ और है नहीं तारा, तू नहीं तारेगी तो कौन तारेगा,
मेरा कुछ और है ही नहीं, संसार में अब कुछ नहीं है। किस किस बात का मैंने अहंकार किया? मैंने कभी अहंकार किया अपने रिश्ते नातों का, वो टूट गया, मेरे रिश्ते नाते छोड़ के चले गए। मैंने अहंकार किया अपने ज्ञान का कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने उस ज्ञान को छोड़ दिया। मैंने अहंकार किया अपने कुल का कि मैं स्कूल में मैं इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना पैसे वाला, धनी मानी, मैंने उसको भी छोड़ दिया जी। मैंने अहंकार न जाने किस किस का चीज़ किया, मैंने अब उन सारे अहंकारों को छोड़ दिया। हे भगवती, इस समय बिल्कुल शव की तरह तेरे चरणों में मैं गिरा हूँ। और जब भगवती का जो अवतरण है ना, करुणा का स्वरूप है, करुणा की दृष्टि से देखती है। और जब भगवती करुणा की दृष्टि से खाली दृष्टि डाल देती है, जस्ट अ ग्लैंस, उस समय भक्त जिंदा हो जाता है, वो शव जिंदा हो जाता है। और जब शव अभी शव जैसा था ना, हाँ। समर्पण, अहंकार शून्य, हाँ। और जब शव जैसा, शव के अंदर जब भगवती की शक्ति चली जाती है, तब वो जिंदा होता है, तब कोई जाके वो शिव बन जाता है। यस। भगवती की साधना शिव में होकर के करनी चाहिए, अहंकार शून्य। भगवान शिव ने अपने इस लीला से हमको यही सिखाया कि तुम उसको पा सकते हो, तुम्हारे हृदय पे नाचेगी जब तुम मेरे ऐसे शव बन करके दिखाओगे। माँ, इसी से मैंने ये भी पढ़ा कि माँ तारा के भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उग्र तारा है, एक जटा तारा है, ये कुछ नाम मैंने पढ़े जब मैं मेरी रिसर्च कर रही थी। इनके बारे में भी मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी साधना कब करनी चाहिए? लाइक ये जो पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं, ऑल्दो माँ तो एक ही है, बट वहाँ पे भी फॉर्म्स बना दिए। यस, जैसे जैसे भक्त का भाव होता है वैसे वैसे माँ के फॉर्म्स हैं। जी। ठीक है ना, मुझे तो एक ही फॉर्म लगता है, बस माँ और बच्चा, और कुछ मुझे दिखता नहीं है। फिर भी एक जटा जो पॉपुलर हुई है, एक जटा बंगाल के क्षेत्रों में उनको एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, फैमिली के प्रोटेक्टर, ऐसे उनकी पूजा होती थी। अब मैं जिस काल की बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं केवल इस काल से नहीं हूँ, मैं कई कालों से हूँ, मतलब मेरे जीवन धारा केवल मेरे बर्थ से नहीं, मतलब कई जन्मों के। तो जब आपने एक जटा पूछा तो मुझे कई सीन्स मेरे आंखों के सामने इस समय चले गए, जहाँ पर मैंने भगवती की तारा की उपासना बंगाल के गाँवों में की है। और वो हमारे गांव होते थे, और गाँव में छोटे छोटे घर होते थे, उन घरों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जटा तारा होती थी कि माँ ने केवल एक चोटी करी है, ओके, वन चोटी। हाँ। वो माँ को रिप्रेजेंट करती हुई कि जो घर को प्रोटेक्ट करने वाली जो माँ है, वही एक जटा तारा है, एक छोटी वाली। स्पिरिचुअल एसेंस में देखा जाए तो शिव शक्ति का जो मिलित रूप है, अर्धनारीश्वर, हाँ, वो एक जटा तारा है। ये स्पिरिचुअल एसेंस है। अर्धनारीश्वर एक जटा एक जटा तारा कैसे? क्योंकि शिव ने अपने आप को विलीन कर दिया है। शिव बोलते मैं कुछ हूं नहीं, तू ही रह गई। शुरू मैंने क्या किया था, तू ही रे, शिव जी भी वही गाते हैं, तू ही रे, तेरे बिना। तुम लगा लो ना सती के प्रकरण में, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। तो एक जटा तारा जो है, ये मैं एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत हाई समझाऊंगी ना तो नहीं समझ में आएगा लोगों को। मैं चाहती हूँ कि आप माँ से दिल से जुड़े। तो जब कभी एक जटा तारा की स्वरूप आए हुए शिव और शक्ति ने हाथ पकड़ के एक दूसरे को एक स्वरूप होकर के, शिव बोलते हैं अब ये तेरे बच्चे हैं, अब संभाल। तो वो एक जटा तारा का स्वरूप कि कमर कस के, चोटी कस के, अब मैं अपने सारे बच्चों को संभाल रही हूँ, तो वो एक जटा तारा का स्वरूप है। As a protector, as a protector of the house, as a protector of the गाँव, as a protector of everybody. Family, हाँ, ओके, ये तो हो गया हाउस, लेकिन हमारे शरीर को भी प्रोटेक्ट करने वाली एक जटा तारा। ठीक। दूसरा आ गया उनका फियर्स फॉर्म, उग्र तारा। तो ये माँ जो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करती है, उसके माँ के बच्चों पर कोई एक नजर उठा के देख ले गलत तरीके से, तो वही एक जटा है ना, लड़ने पे आ जाएगी, बाल को कुछ ख्याल नहीं रहेगा। तो वहां जब वो उग्र फॉर्म में आ जाती है, हाउ डेयर यू, तो उसको हम कहते हैं उग्र तारा का फॉर्म, कि जो अपने बच्चे को रक्षा भी करती है, एक तरफ तो पालन करती है लेकिन दूसरी तरफ वो रक्षा करती है। तो रक्षा करने में जो उग्रता लानी होती है, दिखने में ये स्त्री है, ये सौम्यता के साथ साथ ये उग्र भी हो सकती है। हमारे तंत्र की सारी देवियों का यही फॉर्म है
ये सौम्य है, ये प्यारी है, ये हंसती रहेगी। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे तू दिखती तो कुछ और थी, है तो तू कुछ और। कई बार तो बहुत है, लेकिन उग्र भी बहुत है। कई बार कैसी होती है ना, औरतें ऐसी लगेगा कि रो रही है, बट वो रोने वाली औरतों के अंदर एक अलग स्ट्रेंथ होता है। यस, तो लगेगा आपको नहीं तो बड़ी वीक है, ये अंदर में वो स्ट्रेंथ है। तो जो स्ट्रेंथ है ना वो उग्रता है। उग्रता डजंट ऑलवेज मीन ferocious. उग्रता means that strong energy inside you, strong strength, strong, एकदम feisty, एकदम fiery, एकदम ऐसा ऊर्जा। यस, तो तारा के दोनों स्वरूप हैं। एक सौम्य स्वरूप है जहाँ वो एक जटा के रूप में आती है, और एक उग्र स्वरूप है where she comes like a fierce protector। ये हो गया। और तीसरा स्वरूप जो तुमने कहा, नील तारा। नील तारा का अर्थ है कि एक तो नीले का अर्थ बड़ा सुंदर है, जो आपको शांत कर दे। नीला स्काई है ना। तो नील तारा वो होती है, नीला का अर्थ है स्काई, नीला का अर्थ है जल। जो ऑल स्काई कैसा है, ऑल परवेसिव, जो सर्वत्र व्याप्त है। yes. तो नील तारा का अर्थ ये भी होता है कि सर्वव्यापक जो शक्ति। लेकिन वो सर्वव्यापक शक्ति आपको हर रात पहले एक तारा के रूप में दर्शन देती है, ध्रुव तारा के रूप में। तो वही तारा, मैं हमेशा बोलती हूँ, रात यानी काली। मेरा दिस इज हाउ आई लुक एट गॉडेस। मूल प्रकृति मेरे लिए भगवती। रात यानी काली। जब वो रात ढलती है, शाम जब होती है, तो पहले एक तारा दिखाई देता है, बस वो मेरी तारा। फिर सवेरा होता है तो त्रिपुर सुंदरी, फिर जो पालन करने वाली भुवनेश्वरी। मेरा पूरे दिन है ना ऐसे दर्शन चलता रहता है, समझ में आया ना। तो तारा ये हुई। तो नील सरस्वती का जो तुम बात कर रहे हो, नील तारा का जो बात कर रहे हो, कि ये नीला रंग जो है उनके सर्वव्यापकता को दर्शाता है, और वो तारे के रूप में सबको गाइड करती है। वो उनका नील तारा स्वरूप है, और वो नील तारा ही नील सरस्वती के रूप में ज्ञान वाली देवी के रूप में प्रकट होती है। उनका स्तोत्र चलता है। तो ये इनके 3 मेन फॉर्म्स हैं जो आज के युग में पॉपुलर है। इसके अतिरिक्त भी उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं, जहाँ उग्र तारा हुआ, महोग्र तारा हुआ, महाउग्र, कि जब कभी एपिडेमिक्स होती हैं या न्यूक्लियर वॉर्स होते हैं, तो भी अपने बच्चों की जो रक्षा करती है, तो और भी उग्र रूप ले लेती है, फियर्स रूप। वोल्केनोस होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, तो सबकी रक्षा भी कर रही है और ले भी रही है। तो वहाँ पर उनके और उग्र स्वरूप आते हैं, तो महाउग्र स्वरूप। फिर उनका चामुंडा रूप भी उन्हीं का ही है, तारा का ही रूप है। फिर भद्रकाली का रूप भी उन्हीं का रूप है जी, ब्लू गॉडेस। तो काली को तो हम ब्लू बोलते ही हैं। तो भद्रकाली का अर्थ होता है कि जो भद्र है। इवन दो शी इज उग्र, शी इज महाउग्र, शी कैन बी चामुंडा इज फायरी। लेकिन भद्रकाली का अर्थ होता है जो काली भी है, लेकिन भद्र यानी वेल मैनर्ड, भद्र पुरुष। भद्रता से व्यवहार करो, कहते ना, सुभद्रा, भद्र बनो, भद्र भाषा का उपयोग करो जी। तो भद्र मीन्स वेल मैनर्ड, एटिकेट जिनका बहुत अच्छा है। सो तारा इस भद्रकाली मीन्स अ वेरी वेल मैनर्ड, सोफिस्टिकेटेड, गुड एटिकेट्स वाली लेडीज, भद्रकाली तारा। तो माँ, जैसे हमने मंत्र की तो बात की, इसी प्रकार कोई माँ तारा का स्तोत्र भी है? जैसे हम ललिता सहस्त्र नाम, माँ ललिता के हम 1000 नाम सुनते हैं, तो ऐसे इस प्रकार कुछ माँ तारा का भी है? यस, रोज जाप कर सकते हैं। यस। बेस्ट तो मैंने नील सरस्वती स्तोत्र बोला, वो बेस्ट है। तारा के कवच भी होते हैं, ये आपको इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। तारा के 108 नाम भी होते हैं, उसका भी स्तोत्र किया जा सकता है। तारा का हृदय स्तोत्र होता है, हृदय स्तोत्र, हाँ, वो भी आप कर सकते हैं। सारा इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तारा के 1008 नाम के भी स्तोत्र होते हैं, तो ये भी किया जा सकता है। और वो हृदय, जैसा आपने कहा कि ग्रीन चक्र, हार्ट चक्र का कलर भी ग्रीन होता है, और माँ तारा को भी ग्रीन से एसोसिएट किया गया, ग्रीन और ब्लू। इमोशनल हीलिंग आपकी हार्ट चक्र से ही स्टार्ट होती है। यस। एंड आई होप कि हम सबको भी माँ तारा ऐसे ही इस दुनिया की सफरिंग से उतार बस। और आज जो उनकी ही ग्रेस से आज जो हमने डिस्कशन किया, आई थिंक बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला आज। और हमेशा की तरह ही इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू एंड डिस्कस देवी विद यू, भगवती विद यू। हमेशा मुझे एकदम वो डिवाइन फीलिंग आने लग जाती है। मैं खुद बहुत देवी तत्व मेरे अंदर फील करने लग जाते हैं आप इस तरह से बात करती हैं। तो एंड आई एम श्योर कि सारे मेरे व्यूअर्स भी। सो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच, और बहुत आनंद आया सच में। आज भगवती तारा तुमसे ही प्रश्न करवा रही थी और मुझे इतना आनंद आ रहा था कि मैं माँ से बात कर रही हूँ और माँ मुझसे पूछ रही है। आई फेल्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। I also felt like a small child, like talking to a mother. Yes. Thank you
यू सो मच माँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट। माँ तारा आपके लिए क्या है? आज जिस अप्रोच के साथ हमने माँ तारा को समझा, आई एम श्योर आपने किसी और पॉडकास्ट में नहीं सुना होगा। वो देवी हैं और हम उनके बच्चे हैं, यही एक प्योर कनेक्शन है। ये तो हम डिफरेंट फॉर्म्स देते हैं, जैसा माँ ने कहा, माँ तो एक ही है और हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो आप मुझे बताइए कि माँ ने ये जो सिंपल रिचुअल्स बताए, जो सिंपल मंत्र बताया, जो स्तोत्र बताए, आप उन्हें सुनिए, उनका जाप कीजिए और आप भी माँ तारा से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। और जिस तरह माँ ने बताया कि माँ ही हैं जो आपको इस दुनिया की सफरिंग से तारती हैं, आपको भी उतारेंगे। और यही मेरा इस पॉडकास्ट से इंटेंशन था। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली देवी भक्तों के साथ, और माँ तारा से उन्हें और कनेक्टेड फील करवाइए। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वो कॉलिंग वाली बात जो हमने की थी कि जब माँ बुलाएंगे तभी आप जाएंगे, तो आप भी उन्हें बोलिए, अपने मन में बोलिए कि माँ बुलाइए, आपके मंदिरों में हमें बुलाइए, और वो जल्द ही आपकी सुनेंगी। सो आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम माँ के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें। नमस्ते।